जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एनएचए फॉर सिलेक्शन पर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सीरीज में परसेंटेज का 6th लेक्चर करेंगे आज हम। जल्दी से अपने बारे में बता देता हूं मैं, आपका साथी आपका मेंटर साविश सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ आपको। अच्छा, ये जो चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं इसमें कंटेंट्स क्या क्या होगा। 2017-20-23 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जितने भी एग्जाम्स हुए थे, 2022 में डीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के, 2022 में डीपी कांस्टेबल ड्राइवर के और 2018 में डीपी एमटीएस के जितने भी एग्जाम्स हुए थे उन सभी के मैथ्स के क्वेश्चन को हमने चैप्टर वाइज छाट लिया है। चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज और टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज, जैसे अब तक 5 क्लास हुई आपने देख ही लिया होगा ना। अच्छा, ये जो बेहतरीन कंटेंट तैयार किया हमने, ये किसी और एग्जाम के लिए भी यूजफुल है। जी हाँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीटी, एसएससी जीडी और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम सबके लिए यूजफुल है। ज़्यादा टाइम वेस्ट हम करते नहीं, आपको पता है। पहली वीडियो आप बार बार देखो, पहली और दूसरी है ना, वो बेसिक है, पूरे अर्थमेटिक का ही बेसिक है वो। आज हम टाइप करेंगे 7.1 इनकम। अच्छा, एक बात बताओ आप मुझे, इनकम क्या क्या बोलते हैं? आय। एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं? खर्च। मान लिया ये सेविंग को क्या बोलते हैं? बचत हिंदी में, है ना। आपकी 100 रुपये आय है, आपने 60 रुपये खर्च कर दिए तो कितने बच जाएंगे आपके पास? 100 माइनस 60 बच जाएंगे ना। बस यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। 7.1 में ना, कभी ये बोल देगा इतने खर्च कर दिए बचत कितनी होगी, कभी ये बोल देगा इतनी बचत है तो खर्च कितने कर दिए, कभी ये बोल देगा खर्च इतनी है बचत इतनी तो इनकम कितनी है। ठीक है, चलें पहले क्वेश्चन पर। अच्छा, खुद करने की कोशिश करेंगे, है ना। स्क्रीन स्टॉप करो और खुद करने की कोशिश करो। चलो बताओ, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 78% खर्च करता है, ये होगी इनकम। ये क्या होता है? एक्सपेंडिचर। ये हो जाए सेविंग। खर्च कर दिए कितने? 78। और बच जाएंगे कितने? मान लिया 100% है ना, 78% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 78% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ मुझे जल्दी से। 78/100, ये क्या होगी? ये तो इनकम होगी जो भी दिया है, नीचे टोटल होती है ना। ये हो गया अपनी खर्च, खर्च दिया ना, हाँ। ये हो गया अपना एक्सपेंडिचर। ठीक है, कोई सिंपल, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी। बच गया कितना? 100 माइनस 78, 22। कोई दिक्कत कोई परेशानी? 22 की वैल्यू दे दी इसने, कितनी? 1100। तो कितने गुना है ये? 22×110, 50 गुना। क्या पूछा? उसकी मासिक आय कितनी है? मासिक आय भी इसको भी 50 से गुना करो भाई, सिंपल। 5000। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। चलिए आगे। सेकंड क्वेश्चन, अमेलिया अपनी मासिक आय का 68% बचाते हैं। अच्छा, 68% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। पिछले क्वेश्चन में हमें जरूरत नहीं पड़ी थी इसको और तोड़ने की, तो इसलिए हमने नहीं तोड़ा था, लेकिन यहाँ जरूरत पड़ेगी। 17×68। 25 क्या है? इनकम। 17 क्या है? सेविंग। कोई दिक्कत कोई परेशानी? इनकम कितनी है भाई? 25। इसमें से इसने सेविंग दे दी कितनी? चलो एक्सपेंडिचर लिख देता हूँ पहले मैं आपका, है ना। एक्सपेंडिचर सेविंग दे दी इसने कितनी? 17। तो ये कितना बच गया? 8। कोई दिक्कत कोई परेशानी? हमने सीखा है परसेंटेज में पहले वाली वीडियोज में कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करना, देखो सिंपल हमने क्या किया, 100 से डिवाइड किया। सिंपल सिंपल सी पिछली बातें रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट करने से तो वीडियो लेंथी बनेगी और कुछ फायदा नहीं है ना। अच्छा, तो इसने क्या दिया? 68% बचाती है, ठीक है, ये बचा दी। उसका मासिक व्यय एक्सपेंडिचर ये है, कितना बच गया भाई? 25,720 रुपये। कितने गुना है? 8 या 24, 1 8 दूनी 16, 1 8 एकम 8, 8 5 40, इतने गुना। तो क्या पूछा? उसका मासिक बचत कितनी है? सेविंग को भी इसी से गुना करो भाई, 3,215। वैसे इनकम की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे, है ना, इनकम की जरूरत थी नहीं, फिर भी 17×5 = 85 किसी ऑप्शन में है, सारे ऑप्शन में। 8 17 एकम 17, 8 25, डबल है किसी में? डबल भी 2 ऑप्शन में। 17 दूनी 34 और 2 36। अब तो आ जाए यार ना भाई। 3 17 3 क्या और 3 54। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कौन से ऑप्शन में? 5400। इसने पूरी कैलकुलेशन नहीं करवाई, हम सोच रहे थे लास्ट की 1 डिजिट से, 2 डिजिट से, 3 डिजिट से काम चल जाए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ना।
चलिए आगे। बिल्कुल आसान आसान से टॉपिक है ये, पिछली क्लास आपने कर ली है तो उसके बाद तो बिल्कुल खत्म है टॉपिक ये। जितनी भी आगे की जितनी भी पीडीएफ बची हमारी, अब उनका मासिक वेतन मिलता है, ठीक है भाई। उसकी व्यय और बचत का एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है 8:2। वह अपने वेतन का कितना प्रतिशत खर्च करता है? अच्छा तो इनकम बताओ मुझे आप। 8 और 2 10 हो जाएगी। खर्च कितना करता है? 8। और एक एक्सपेंडिचर या सेविंग किसके रेफरेंस में निकालते हैं ये बताओ मुझे। एक्सपेंडिचर या सेविंग की जब परसेंटेज निकालनी तो हमेशा इनकम के, ठीक है, इनकम के रेफरेंस में निकालते हैं, इसकी रेफरेंस लेते हैं। ये छोटी छोटी बातें ये तो ऑलरेडी अंडरस्टूड हो गया ना। 8/10 की वैल्यू हमें पता है, 1/10 की वैल्यू 10%, 8/10 की वैल्यू 80%। फिर भी नहीं पता तो 100% से गुना कर देता हूँ मैं, ये हो गया 80। आप बार बार प्रैक्टिस करो उनकी। कौन से ऑप्शन में? थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन का पहला ऑप्शन। मैं फिर कह रहा हूँ, पहली और दूसरी वीडियो को बार बार देखो आप, है ना। वही पर फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन यही चलता रहेगा, पूरे अर्थमेटिक में ही चलता रहेगा। चलिए आगे। अमित को उसका मासिक वेतन मिलता है, ठीक है। उसके व्यय और बचत, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 3:2। तो टोटल इनकम कितनी होगी? 5। 3 और 2 5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा तो उसने अपने वेतन का कितना प्रतिशत खर्च किया? ये तो हमने शिफ्ट वाइज में भी किया वैसे, है ना। उसने अपने वेतन का कितना प्रतिशत खर्च किया है? खर्च कितना किया भाई? 3। और कितना प्रतिशत बचा है? दोनों पूछे इसने, है ना। 3/5। 1/5 की वैल्यू 20%, 3/5 की वैल्यू 60%। कौन से ऑप्शन में है? ए के ऑप्शन में है। अगला तो निकालने की जरूरत नहीं। कितना आ गया? 60%। चलो फिर भी अभी हम एग्जाम हॉल में नहीं बैठे तो सेविंग भी निकाल लेते हैं। एक्सपेंडिचर परसेंटेज था नहीं, ये सेविंग परसेंटेज कितनी बचा? ये सेविंग है 2, कितनी रेफरेंस में? 5। 1/5 की वैल्यू 20%, 2/5 की वैल्यू 40%। फिर भी मैं एक बार पूरे चैप्टर में आपको करवाऊंगा बार बार, ताकि आपको ना चाहते हुए आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें घुस जाए, है ना। 40%। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो जल्दी से आप मुझे, जल्दी बताओ। 75% यानी 75/100, 25 से कट जाएगा 3/4। खर्च कर दिया कितना? 3। टोटल है कितनी? 4। सेविंग कितनी बच गई? 1। सिंपल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब मैं क्या, उसकी आय में 50% की वृद्धि होती है। एक बात बताओ आप मुझे, रेशियो में हमने क्या सीखा था कि मैं किसी सेम नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं इसको 100 से गुना कर दूँ दोनों तरफ, सभी को, दोनों तरफ क्या, सभी को 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ये इनका रेशियो होगा ना, यही इनका रेशियो होगा ना। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है इनकम, बस। ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा, 100 से गुना कर दिया, ठीक है। उसकी आय में 50% की वृद्धि होती है। अच्छा 50% 100 में 50 की वृद्धि होती है, 400 में 200 की, 200 बढ़ के कितना हो जाएगा? 600। आपको समझ में नहीं आया होगा, अपना नमूने बच्चे हो तो मैं एक बार करवा देता हूँ। 400 का 50%, 2 जीरो से 2 जीरो 200। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये हमारा रफ काम है। ये तो जब आपका एग्जाम आएगा ना, तब तक तो ये रफ काम करने की आदत छोड़ दोगे आप, है ना। क्योंकि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आ जाएगा, ये छोटी मोटी चीज़ें आपको आ जाएंगी। अच्छा ठीक है। उसके बाद में 80% की वृद्धि होती है। ये एक्सपेंडिचर है भाई, इसमें 80% की, 100 में होती है 80 की, 240 की, कितना होगा? 540। नहीं आया समझ में तो फिर देख लो, 300 का 80%, 2 जीरो से 2 जीरो 240। सिंपल, बिल्कुल बेसिक से कराऊँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है ना। 600 इसकी इनकम है भाई, बढ़ी हुई। ये जी ओरिजिनल, ये होगी न्यू। 600 इसकी इनकम है, 540 ने खर्च कर दिया, तो सेविंग कितनी बच गई? 600 माइनस 540 कितनी? 60। 60 सेविंग बच गई इसकी। अच्छा तो उसकी मासिक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि है? पहले थी 100, ठीक है भाई, अब होगी 60। कितनी कमी होगी? 40 की। कितने पर? 40 की कमी होगी कितने पर? 100 पर। तो इसको परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, 100 पर है तो 100 पर ही निकालते हैं ना परसेंटेज। 100 से 100 कटे कितना? 40%। क्या डिक्रीज, माइनस था ना, तो क्या
डिक्रीज। कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चले आगे। लो जी, छठा क्वेश्चन है ना। सुरेश अपनी मासिक आय का 85% खर्च करता है। 85% की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो आप मुझे, जल्दी बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। 85/100, 5 से कट जाएगा, 17×5 = 85। ये टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, क्यों? क्योंकि अगर पहली वीडियो की प्रैक्टिस बार बार करोगे तो टाइम बच जाएगा। अच्छा, खर्च किया कितना भाई? 17। इनकम कितनी है? 20। सेविंग कितनी बच जाएगी? 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या कह रहा है अभी ये? उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। कुछ भी मान लो, मैं इसको 10 से गुना कर दूं, 100 से गुना कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाते, 10 से गुना कर देता हूँ दोनों साइड, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आय में 20% की वृद्धि होती है, 100 में होती है 20% की वृद्धि, तो 200 में कितनी होगी? 40 की। नहीं आता तो फिर मैं बता देता हूँ, ये 240 हो जाएगा ना। पीछे भी किया था क्या हमने? चल पीछे, हाँ ठीक है, इसको ऐसे लगा देता हूँ, वृद्धि का इंडिकेशन है ना। चलो कोई ना, ये तो नोट्स बनाने के लिए छोटी छोटी बातें, एग्जाम हॉल में ये चीज़ें लिखेंगे भी हम, जल्दी जल्दी करेंगे ना। क्या कह रहा था मैं? 200 का 20%, 20 से 20 कितना हो जाएगा? 40। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? यही किया मैंने। उसकी मासिक बचत में 60%, ये है मासिक बचत, इसमें 60% की वृद्धि होती है। 6 × 18, 18 बढ़ जाएगा, 48। क्या किया मैंने? 30 का 60%, 20 से 20 कट जाएंगे, 18 बढ़ गया, 18 कर दिया मैंने। तो उसकी मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अच्छा, 240 तो इसकी इनकम है, ठीक है। 48 इसने बचा लिए, तो सेविंग एक्सपेंडिचर कितना होगा? 240 माइनस 48 कितना बच जाएगा? ये 192। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पहले थी इसकी एक्सपेंडिचर 170, अब होगी 192। कितना बढ़ गया भाई? 22 बढ़ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 22 बढ़ गया कितने पर? 170 पर। 100 पर कितना बढ़ेगा? वही तो परसेंटेज पूछा है इसने। 10 से 10 काट दिया मैंने, 210/220/17%। 17 एकम 17, 5 0, 17 दूनी 17 × 51 जाएगा नहीं है ना, तो 12.9 एक ऑप्शन में ना। पूरा सोल्व मत किया करो ना, ऑप्शन पे ध्यान रखा करो। चले आगे। शालिनी अपनी आय का 1/3 बचाती है। ये होगा इनकम, ये होगा एक्सपेंडिचर, ये हो गया सेविंग। 1/3 बचाती है, यानी टोटल में से टोटल 3 है तो सेविंग कर ली 1 की, तो खर्च कर दिया कितना? 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यदि उसकी आय X% बढ़ जाती है, हमें नहीं पता X कितनी है भाई, ठीक है, और उसका व्यय 15%, अच्छा व्यय 15% बढ़ जाता है, क्या करें? रेशो में ना, मेरी मर्जी से मैं 100 से गुना कर लूँ सभी को, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? उसका व्यय यानी 15%, 100 पर 15 बढ़ जाता है, तो 200 पर 30। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 230 हो जाएगा। नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, किस लिए बैठा हूँ? 200 का 15%, 15 दूनी 30। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यही किया बस मैंने। अच्छा, आगे क्या करें? तो उसकी बचत 21% बढ़ जाती है। पहले सेविंग थी 100, अब बढ़ गई 21। अब तो कोई ये तो करवाने की जरूरत नहीं ना, 21 ही बढ़ जाएगी, 121 होगी। तो उसका एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये बढ़ा था ना, ये बता पूछ रहा हूँ। इसका खर्च 230, सेविंग है 121, तो इनकम कितनी हो जाएगी? खर्च और सेविंग यही तो होता है ना, 230 प्लस यही होता है ना इनकम, 351। 351, ठीक है भाई। पहले थी इसकी इनकम 300, अब होगी 351। कितनी बढ़ गई भाई? 51 बढ़ गई है ना, 51 बढ़ गई ना, 51 बढ़ गई कितने पर? 300 पर। इसने X% पूछा है ना, X% पूछा इसने, तो X% की वैल्यू निकालनी है मैंने। 51 बढ़ गया 300 पर, 100 पर कितना बढ़ेगा? ये तो परसेंटेज है ना, 17%। 17% कौन से ऑप्शन में? पहले ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? ये हमारी 6.1 कंप्लीट होगी। 6.2 पर आते हैं। अच्छा, लेस और मोर आइटम व्हेन प्राइस और इंक्रीज और डिक्रीज। अच्छा, समझाने का कुछ नहीं है, जल्दी से क्वेश्चन पर आता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से ना।
चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण। अच्छा, जो हमने बिल्कुल कल किया था ना 5.1 जो टाइप किया था उसमें कि प्राइस जब बढ़ता है तो कंजप्शन कम हो जाता है। ठीक है, अगर हमने ओवरऑल खर्च को मेंटेन रखना तो सेम रखना था ना, वही कॉन्सेप्ट लगेगा आपने। ठीक है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की वजह। जल्दी से 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ आप मुझे, जल्दी बताओ। 20/1/5 होती है ना 20, फिर भी मैं करवा के दिखा देता हूँ। 20/100, 1/5, कोई दिक्कत। और 20% वृद्धि की यानी 5 में 1 जुड़ जाएगा, 5 से 6, कोई दिक्कत कोई परेशानी। प्राइस ओरिजिनल था कितना, न्यू था कितना, प्राइस बढ़ गया कितना, 5 से 6, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो कंजप्शन कितना कम करना पड़ेगा इसको, कंजप्शन बोल दो इसको या क्वांटिटी बोलो इसको, कितना कम करना पड़ेगा। मैंने सिखाया था आपको, इनको उलट दो बस, 6 से 5, कोई दिक्कत कोई परेशानी। क्या कह रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, ये पहले कर रखे हैं हमने, बस उसमें एक छोटी सी चीज़ और ऐड ऑन की है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की, 5 से 6 होगा तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। पहले 120 रुपये थे इसके पास, ठीक है, ये 3 किलो चीनी कम खरीद पाता था। ठीक है ना, ठीक है ना, हमारे हिसाब से कितना कम खरीद पाता है, 1, तो इसको 3 किलो करो, 3 kg। क्या पूछा, चीनी की बढ़ी हुई कीमत, तो अब कितना खरीद पाएगा टोटल, अब खरीद पाएगा 15 kg। भाई इसके पास पैसे, अच्छा इसने क्या पूछा, नई चीनी की कीमत बताओ, बढ़ी हुई कीमत, प्राइस क्या होता है बताओ आप मुझे। टोटल अमाउंट अपॉन क्वांटिटी, यही होता ना भाई। आपसे पूछे सेब का क्या भाव है तो आप क्या कहोगे, मान लिया आपके पास 100 रुपये हैं और आप 5 किलो सेब ले आए, तो क्या कहोगे, 100 बटा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 100/5, यही तो आएगा ना। टोटल अमाउंट थे आपके पास 100, 5 kg आपने सेब खरीद ली, तो रेट कितना आ जाएगा, 20 रुपये/kg, कोई दिक्कत कोई परेशानी। मिट जा भाई। अच्छा, तो अब इसने प्राइस पूछा, तो प्राइस कितना आ जाएगा, टोटल अमाउंट थे हमारे पास 120 और अब 15 kg ले रहा है तो 8 रुपये/kg, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अगला क्वेश्चन और है, एक और रिपीटेशन हो जाएगी, kg, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर बेसिक से कराओ, बेसिक से कर लो भाई। क्या कह रहा है ये, मान लिया पहले रेट था इसका, प्राइस ओरिजिनल रेट था इसका 5x मान लेता हूँ, चलो ठीक है, और न्यू आ गया इसका 6x। क्या कह रहा है, 120 रुपये में पहले मान लिया खरीदता था ये इतने kg, प्राइस पॉन और टोटल अमाउंट अपॉन प्राइस, क्वांटिटी आ गई, ये क्या आ गई, क्वांटिटी आ गई, वही मैंने किया। अब इसने क्या किया, 120 रुपये 6x अब रेट हो गया, तो ये टोटल डिफरेंस आ गया 3 की। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 120 रुपये में 5x के रेट के हिसाब से खरीदता था, कुछ अमाउंट खरीदता था, कुछ भी खरीदता था, हम यहाँ मान लिया। अब खरीदता है 6x के हिसाब से 120 रुपये में, कुछ ये मान लिया, कुछ क्वांटिटी यहाँ खरीदता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब कह रहा है ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से 3 ज़्यादा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। हाँ ठीक है, इसको मैं 1 सेकंड के लिए अच्छे से लिख देता हूँ ना। ये कह रहा है, चलो एलसीएम ले लो, 30x, अच्छा ये कट जाएगा, चलो मैं इसको 120 को नीचे लेके आ सकता हूँ, कॉमन लेके 120 नीचे लिया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ऊपर दोनों जगह बच गया 1 5x 6, यहाँ बच गया 6, ये 6 पंजे 30 5, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 30 चौका 120, 1/x की वैल्यू आ गई 3/4, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4/3। क्या पूछा हमसे, न्यू रेट पूछा है, x की जगह 4/3 रख दो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 Rs/kg, कोई दिक्कत कोई परेशानी। मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलेंगे, बार बार कह रहा हूं मैं, है ना। चले अगले क्वेश्चन पर। प्रति किलोग्राम चीनी के मूल्य में 25% की कमी के कारण, अच्छा एक हमने इंक्रीज का करा दिया, एक डिक्रीज का कर लो ना, दो इक्वेशन सफिशियंट है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, 1/4 नहीं आती तो चलो हम करते हैं। और
प्रतिशत कमी की, यानी 4 से 3। कोई दिक्कत कोई परेशानी? प्राइस में क्या था, कमी आ गई 25% की, 4 से 3 हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये ओरिजिनल है, ये हमारी न्यू है, ठीक है। तो क्वांटिटी या कंजप्शन क्या होगा, क्वांटिटी या कंजप्शन 3 से 4 हो जाए। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कितना ज़्यादा मिल रहा है, 1 यूनिट, 1 केजी कह रहा था 1 किलो मान लो इसको, लेकिन ये कह रहा है नहीं 10 केजी ज़्यादा मिल रहा है। लो 10 कर लो भाई, 10 केजी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो सभी को 10 से गुना करेंगे। तो वास्तविक मूल्य कितना, वास्तविक मूल्य के लिए वास्तविक क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी पहले, इसको भी 10 से गुना करो। 30 केजी ले पा रहा है अब ये, कितना ले पा रहा है, 30 केजी। तो अब ये ओरिजिनल प्राइस पूछा है इसने, प्राइस पूछा है इसने ओरिजिनल। तो क्या करेंगे, 120 कितना, 1200 रुपये अपॉन 30 केजी, 40 रुपये पर केजी, 40 रुपये पर केजी। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अगर हमसे ये पूछ लेता कि न्यू प्राइस बताओ, तो ये क्या आ जाएगा, न्यू क्वांटिटी। अब कितनी क्वांटिटी ले पाता है ये, है ना। 4 क्वेश्चन और ऐड करा रहा हूँ इसमें, मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा। तो इसको भी 10 से गुना करते, अब ले पाएगा ये 40 केजी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब का रेट पूछ लेता है ये कि अब का रेट कितना भाई, प्राइस न्यू कितना है, तो कितना आ जाएगा 1200 बटे, अब कितना मिल पा रहा है 40, तो अब आ जाएगा 30 रुपये पर केजी। कोई दिक्कत कोई परेशानी? 4 क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। ओरिजिनल प्राइस, न्यू प्राइस, या फिर पहले लगा लो कि ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी मिलती थी 30 केजी, अब कितनी 40 केजी। टोटल 4 क्वेश्चन, चलो मैं लिख ही देता हूँ। 4 क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे फॉर्म कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे फॉर्म कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे फॉर्म कर सकता है। एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे ज़्यादा क्या ही पूछेगा। ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए आगे, बेसिक से इसको करना चाहो तो इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमारी आ गई 7.3 की एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट कमोडिटीज। देखो कितने अच्छे से हमने ऑर्गेनाइज किया है अपने क्वेश्चंस को ना, टाइप वाइज में भी, सब टाइप वाइज भी बिल्कुल। एक्सपेंडिचर की जितनी थी सारे 7th में डाल दी, 7.1 में, 7.2 में, 7.3 में, ठीक है। सारे अलग अलग कर दिए ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो समझने में। एग्जाम हॉल में जब बैठोगे क्वेश्चन देखोगे तो सीधा दिमाग में जाएगा कि ये तो उस टाइप का वो क्वेश्चन है ना। इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए कंटेंट तैयार करने के लिए। कंटेंट अच्छा मिल गया तो 50% काम तो वही हो गया आपका। अब तो क्या करना है, नोट्स बनाने अच्छे से, उनका बार बार रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। चलो पहले क्वेश्चन पर, एक आदमी अपनी 25% खो देता है धनराशि, ठीक है भाई। शेष धनराशि का 60% खर्चने के बाद उसके पास 360 रुपये बचते। मान लिया उसके पास टोटल मनी मान लेता हूँ उसके पास कितनी थी, 100x है ना, 100x RS मान लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 100 RS में से 100x में से उन्हें 25% खो दिया, तो बच गया कितना भाई, 75x। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। शेष धनराशि का 60% खर्च करने के बाद, यानी 75x का 60% इसने खर्च कर दिया, तो कितना बच गया भाई, 40% बच गया ना। या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, 60% इसने खर्च कर दिया, तो यहाँ पे कितना, यहाँ इधर लिखूँ, ये कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात। 75 का 60% खर्च कर दिया इसने, 3/5 होता ना वैसे पता हमें, 5 15 तिया 45, यानी इसने 45x खर्च कर दिया। बच गया कितना, 30x। उसके बाद इसकी राशि बची है 360 रुपये, ठीक है ना। तो उसके पास मूल रुपए कितने थे, ठीक है ना। 30x की वैल्यू दे दी इसने 360, x की वैल्यू बताओ। 360 को 30 से डिवाइड करेंगे, 3 0 से 0 कट गई, x की वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है। तो पूछा क्या है इन्हें, टोटल राशि धनराशि। अच्छा टोटल पूछा तो इसको भी x की जगह 12 पुट कर दो। क्या किया मैंने, कौन से ऑप्शन में, पहले तो अपने ऑप्शन पर क्लिक करो। 100x मान ली मैंने, फिर जैसे बोलता गया मैं वैसे चलता रहा, एक लेटर बना देगा ना, एक सीढ़ी बना देगा।
25% इसने खो दिया भाई। ले तो बच गया कितना, 75%। 75% बच गया ना, 75x बच गया ना। फिर इसने क्या 60% खर्च कर दिया, 75 का भी 60% मतलब 45x इन्हें खर्च कर दिया, तो बच गया कितना 30x। 30x की वैल्यू दे दी। ये होगा हमारा मेथड 1 बिल्कुल, है ना। अब हम कैसे करेंगे, हम करेंगे लाइन मेथड से। क्या कह रहा है, मान लिया मैंने अमाउंट मान ली कुछ भी, ये मेथड 2, 100x मान लो, 100 मान लो, x मान लो, x मान लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी। लेट टोटल मनी हमने मान ली x रुपए, ठीक है। x का इसने 25% खो दिया, 25% खो दिया, तो 100 में से 75% ही तो बच गया भाई। एक बात बताओ, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बता रखी कितनी, नहीं पता तो चलो मैं एक बार कर देता हूँ। 75% खो दिया, उसके बाद शेष धनराशि जो ये बच गई ना धनराशि, इसका 60% इसने खर्च कर दिया, ठीक है। इसका 60% खर्च कर दिया, तो बच गया कितना 40%। 2/5 फ्रैक्शन वैल्यू होगी। अभी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लिख रहे हम। अब उसके पास 360 रुपये बच गए, 360। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, फ्रैक्शन वैल्यू जल्दी से 3/4, 2/5, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। ये जो अभी तक किया है ना, ये आगे नहीं करोगे आप एग्जाम में, है ना। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए किया हमने। 360, ये 3 दूनी 6, 6 जीरो ना। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 का 20, 20 गुना 60, कितने आ जाएगी 6 दूनी 12, 1200 रुपये। कोई दिक्कत कोई परेशानी, इस मेथड से करेंगे हम भाई अपने क्वेश्चन, ठीक ना। फिर से 1200 आ गया, मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलते, है ना, बिल्कुल सिंपल। चले आगे। रेमू ने एक धनराशि का 10% सुषमा को, मान लिया लेट रेमू के पास धनराशि कितनी है, अमाउंट कितनी है, x रुपए, ठीक है। x का उसने 10% सुषमा को दे दिया, तो 90% बच गया ना इसके पास। 20% राशि को दे दिया, बची हुई राशि का, इस राशि का जो बच गया ना इसका दे दिया 20%, किसको, रेखा को, तो 80% बच गया इसके पास। और फिर शेष धनराशि का, ये शेष धनराशि बच गई ना अब इसके पास, इस धनराशि का 50% सुरभि को दे दिया, 50% तो इसके पास बच गया। अब कोई दिक्कत कोई परेशानी। और फिर ये जो धनराशि बच गई ना, इसका 40% अवन्नी को दे दिया, अवन्नी को कितना दे दिया, इसका 40%, तो बच गया कितना इसका 60%। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब उसके पास 27 रुपये बच गए, वाह भाई वाह। अच्छा आगे इसको सोल्व करेंगे, 9/10, 4/5, 1/2, 3/5, 2700। अगर हम सही प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन हमें ये इतना तो अभी हम करना ही नहीं, यहीं से सीधा 90% बोला तो 9/10, 80% बोला तो 4/5, 50% बोला तो 1/2, 60% बोला तो 3/5, यहीं से कर लेंगे हम, है ना। ये करने की कोशिश करेंगे नहीं, लेकिन अभी आप क्या हो, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो। 9 या 27 से 27 कट गया, एक ये 4 से 100 बच गया था ना यहाँ पे 25, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितना है, 25 पापा 25 दूनी 50, और ये 500, 500 गुना 25। अभी रख लेते हैं इसको, क्योंकि इसने अवन्नी का पूछा ना, कहते हो तो ये रख लेता हूं मैं इसको, क्योंकि ये कटने में आ जाएगा आगे, है ना। ये इसके पास टोटल अमाउंट थी, ठीक है भाई, ये इसके पास टोटल अमाउंट हो गया। अब पूछा क्या इसने, टोटल अमाउंट नहीं पूछा इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान देना, तो ऑप्शन में इसने दिया नहीं कुछ भी, है ना, नहीं तो आप लगा के भाग भी जाते। अवन्नी को कितने पैसे दिए, अवन्नी को कितने दिए भाई, पहले इसने 9, ये इतना तो खर्च कर दिया इसने, दे दिया सुषमा को, ये खर्च करके फिर ये दे दिया रेखा को, इतना बच गया। रेखा देने के बाद ये बच गया सुरभि को देने के बाद। अब इसका 40% अवन्नी को दिया है, 40% मतलब 40% अवन्नी को दिया, है ना। एक्स की वैल्यू तो अब हमें पता चली गई, एक्स की वैल्यू कितने, 50 गुना 25, 9/10, 4/5, 1/2, 2/5। इसको क्या करेंगे, 5 5 25, 25 दूनी 50, 50 और 10 500, ये सारा क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। इसको काट देंगे, देखो मैंने इसलिए गुणा नहीं की थी आप, है ना, इसलिए गुणा नहीं की थी। 5 25 दूनी 50 और 10 500, 500 कट जाएगा। अब ये आ जाएगा कितना, 25 दूनी 50, 50, या फिर इसको कर दे 25 चौका 100 दूनी 200, 200 गुणा 9 1800। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। चलें आगे। अरुण अपनी मासिक आय का 30% राशन पर, ठीक है भाई, मान ले जल्दी से, लेट
अरुण की राशि, अरुण की इनकम कितनी है? एक्स। 30% राशन पर खर्च कर दिया, 30% खर्च कर दिया तो बच गया कितना? 70%। 70% की फ्रैक्शन वैल्यू, चलो अभी मान लेता हूँ आपको नहीं आती, सीधा लिख लेता हूँ, नहीं तो 7/10 आपको पता है, ठीक है ना। शेष राशि का, अब ये शेष राशि बच गई ना, इसका 20% किराए पर, 20% किराए पर दे दिया तो बच गया कितना? 80। और शेष राशि ये जो अब ये शेष राशि इसके पास बची है, इसका 45% बच्चों की शिक्षा पर ये और अन्य मदों पर खर्च कर देता है, ठीक है। 45% खर्च कर दिया तो बच गया कितना इसके पास? 55। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो अब महीने के अंत में उसके पास कितने बच गए? 5,544। अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू इसको और छोटेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे, 4/5, 11, 5 से कट जाएगा, 11/20। ये क्वेश्चन अब तक ये था ही नहीं, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए कि आप यहाँ से करोगे, है ना, एग्जाम में। अच्छा ये कितना है? 55, 55, 11 से तो जाएगा, 11×5 = 55, 0 44, 4 से भी जाएगा, 4×12 = 48, 2 26, 7 से भी जाएगा, 1, 5 7 8 56। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू बच गई कितनी? इसने किराए पर कितना खर्च किया ना, टोटल निकाल लेते हैं एक बार। 20×5 = 100, 1000 ये हो जाएगा 18,000, है ना, टोटल हो गया 18,000। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसने पूछा कितना रेंट पर, ये क्या आएगा? ये नहीं है भाई, रेंट पर 18,000 का, पहले तो इसने 70% राशन पर, 30% राशन पर दे दिया तो बच गया कितना? ये रेंट का सबसे लास्ट में था ना, लास्ट में नहीं था, यहाँ पे था। ये 20% इसने किराए पे दिया, अब इसको 80% मतलब लिख देना, इसको 20% ही लिखना, चलो मैं 20 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमने 80% लिखा था क्योंकि उन्हें 20% दे दिया था तो बच गया था कितना? 80%। अब इसने एग्जैक्ट वैल्यू पूछी तो ये काट दो, 3 0 से 3 0, ये कट गया 7 दूनी 14, या फिर इसको कर लो 18 से 126, 126 दूनी 252, और एक जीरो लास्ट में है। कौन से ऑप्शन में है? 25 20। कोई दिक्कत, कोई परेशानी चलेगी लगे क्वेश्चन पर? बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट चलेगा आगे तक, है ना। मान ले किसी किसी पुस्तकालय में 20% हिंदी, मान ले टोटल बुक मान लेता हूँ, लेट टोटल बुक्स कितनी है, एक्स मान लेता हूँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। 20% हिंदी है, ठीक है भाई। तो बची किताबों का, अच्छा 20% हिंदी की हैं तो बच की कितनी हिंदी के अलावा? 80%। और ये बची हुई किताबें हैं, इसका 50% अंग्रेजी में है, ठीक है। अंग्रेजी में है तो 50 को तो किधर ही लिख लो, बची भी इतनी है और दी भी इतनी है ना, अंग्रेजी में है तो। और बची ये बच गई, अब इसका 30% फ्रेंच में है तो 30% फ्रेंच में है तो बच गई कितनी? 70%। ये अभी इतनी बच गई, तो जो बची हुई किताबें ना उसकी वैल्यू दे दी ना 6300 किताब। ये धार्मिक किताबें, पुस्तकालय में कितनी किताबें रखी हुई थी? अच्छा ये करेंगे हम कितना, 4/5, 1/2, 7/10, यहीं से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। ये तो अब तक तो वैसे हम नोट्स बनवाने के लिए करें आपको ना। ये कितना आ जाएगा? 7 निमा 63, 25 निमा, या फिर देखो मैंने क्या किया, एक बार 100 तक 4 कितनी बार होता है? 25 बार, तो 900 तक कितनी बार होगा? 25 निमा 225 नहीं आया तो काट के देख लो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 20, ठीक है, कोई दिक्कत। एक्स की वैल्यू पूछने 10, 5 दूनी 10, 10 100, 225 के पीछे 2 जीरो लगा दो। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन में, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान। चलें आगे। एक सेम कॉन्सेप्ट का किताबों का एक क्वेश्चन और ले लिया हमने। क्या कह रहा है ये, एक पुस्तकालय में, मान ले पहले तो बुक्स मान लेता हूँ, लेट बुक्स टोटल बुक्स एक्स मान, 25% हिंदी में है, शेष में से 10, अच्छा 5% है, 25 नहीं 5% हिंदी में है तो बच गई कितनी? 95। इस 95 जो ये बच गई ना, इसका 10% अंग्रेजी में है और शेष का यानी 10% अंग्रेजी में है तो बच गई कितनी अंग्रेजी के अलावा? 90%। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और शेष फ्रेंच में है,
यानी इसका शेष फ्रेंच में है और शेष इतनी बच गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शेष 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 ऐसे चलता रहेगा, है ना, ये सीरीज चलती रहेगी। अच्छा, ये जो है ना इसका 15% फ्रेंच में है, तो बच गई कितनी, 85%। और ये इसकी वैल्यू दे दी इसने 5, 8, 1, 4। कोई दिक्कत, हमें पता है 95% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 19/20। 90% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 9/10। 85% की 17/20। ये कटेगा, 8 1 9 5 4 9, 9 से कट जाएगा, है ना। पहले सबसे छोटे से काट के देख लेते हैं। 9 6 54, 4 1, 9 चौक 36, 5 9 6 54। ठीक है, 17 से कटेगा, 17 51, 13, हाँ 17 51, 13, 17 136। कोई दिक्कत, 19 से फिर कट जाएगा, 19 दूनी 38। एक्स की वैल्यू पूछी ना, कुछ तो कोई कुल संख्या कितनी थी, ये कितना बच जाएगा, 2 दूनी 4, 4 के बच्चे 3 0 और 2 कितना 8 कर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई किसी को। चले अगले क्वेश्चन पर। 8 4 कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में। चले अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, इसी में 7.3 में बी टाइप शुरू हो गया। एक क्वेश्चन है हल्का सा, कुछ दिक्कत है नहीं इसमें, है ना। हैंडी एक कंपनी में काम कर रहा है, उसका मासिक वेतन में से 25% घर के किराए पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर और 18% अन्य खर्चों पर होता है। अच्छा, एक मान लिया इसकी टोटल इनकम मान ली मैंने इसके, ना, लेट टोटल इनकम 100x मान लेता हूँ। 100x मान लो, x मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसने भाई 100x का 25% घर के किराए पर दे दिया। अब की बार इसने मान लो 25% कितना होगा, 25x। अब की बार इसने शेष का नहीं बोला, ध्यान रखो, कहीं शेष लिखा इसने, लिखा है कहीं शेष, इसलिए मैंने टाइप बी बनाया इसको ना। इस क्वेश्चन में, इस पूरी टाइप में 7.3 में सिर्फ सिली मिस्टेक होती है, रिमेनिंग का हम देख पाते हैं नहीं देख पाते, है ना। 25x इसने खर्च कर दिया किराए पर, और फिर भाई इसने 15% बच्चों की शिक्षा पर, 100 का 15, 100 का 15 ना कि बाकी रिमेनिंग का, है ना। और 18 अन्य खर्चों पर, 18 अन्य खर्चों पर। यदि उसकी मासिक आय की बचत इतनी है, तो टोटल खर्च कितना कर दिया इसने, ये टोटल एक्सपेंडिचर ही तो होगा ना, इसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, 25 और 15 40x, 40x और 18x 58x इसने खर्च कर दिया। तो सेविंग कितनी बच गई भाई, सेविंग होगी इसकी, टोटल इनकम है ना ये 100x माइनस 58x, कितना बच गया, 42 एक्स की वैल्यू दे दी इसने कितनी, 7500। 21 से काटेंगे, 21 दूनी 42, 21 या 63 12, 21 का 26 0, 2 से कट गया 18। एक्स की वैल्यू आ गई 180। ठीक है, तो पूछ किसी ने, तो मासिक वेतन कितना था, तो मासिक वेतन तो टोटल 100x था, इसको भी 100 से एक्स की वैल्यू 180 पुट कर दो, कितना आ जाए 180 के पीछे 2 0। कौन से ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल, चलें आगे। पहले टाइप क्या थी, पहली टाइप क्या थी, रिमेनिंग 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 रिमेनिंग, है ना। अब ये दूसरी टाइप क्या दी इसने, कि पैरेलल में दे दी इसने ना। अब तीसरी टाइप क्या आएगी, कुछ तो दे देगा ये ऐसे रिमेनिंग का, और कुछ दे देगा पैरेलल में। समझ में आ गए तीनों टाइप, ए बी सी। 7 का 7.1, 7.3 का ए, 7.3 का बी, 7.3 का सी। कोई दिक्कत, कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि इतनी टाइप बन गया, नहीं, आपकी फैसिलिटी के लिए, कि आपको देखना ना पड़े कौन सी टाइप में, कुछ सीधा जाते ही दिमाग में जाएगी, तो उस टाइप का, उस सब टाइप का क्वेश्चन है ना, छाड़ना ना पड़े बार बार। बड़ी बड़ी किताबों में क्या होता है कि सारे क्वेश्चन की मिक्स प्रैक्टिस दे दी जाती है, हम मिक्स प्रैक्टिस नहीं दे रहे, दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहे, हर एक टाइप का 2 से 3 4 ऐसा, है ना। उससे क्या होता है कि गागर में सागर, कम से कम क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज भी मिल जाती है आपको, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर, मान लिया टोटल इसकी टोटल इनकम मान ली मैंने इसकी। अब जब खेलना सीख जाओगे ना, 100x और x इनको भी नहीं मानोगे, तो आप बच्चे हो भाई, शुरुआत में मान के चलो आपको कुछ नहीं आता, इसलिए सिखा रहा हूँ ना। नहीं तो आप सीधा करोगे, 100 में से 35 गया यहाँ पर, 25 गया यहाँ पर, बच गया कितना 40 का 80% गया यहाँ पर, तो यानी 20%, 4 दूनी 8, सीधा आंसर लिखोगे ना। तो ये कब होगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बार 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 करोगे। 100x में से भोजन पर इसने खर्च किया, फूड पर
35%, 35x बच्चों की शिक्षा पर, एजुकेशन पर 25x कितना खर्च कर दिया ने। और शेष का अब इसका शेष का अब बच गया कितना इसके पास भाई, शेष या रिमेनिंग लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। 35x यहाँ पे गया, 25x यहाँ पे गया, बच गया कितना 100x माइनस या 40x। भाई ये 40x कहाँ से आया, 40x कहाँ से आया। 100x में से 35x तो गई फूड पर और 25x गया एजुकेशन पर, कितना बच गया 40x। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब क्या कह रहा है ये, इस 40x का ना 80% किराए पे कर दिया तो बच गया कितना, इन्हें बचत ही पूछिए ना। 80% किराए पे खर्च कर दिया तो 20% ही तो बच गया, 2 जीरो से 2 जीरो, तो इसकी 4 दूनी 8, 8x ही बच गया। 8x 100 का कितना है, 8x 100x का कितने प्रतिशत है, यही पूछा नहीं ना, कोई जरूरत नहीं। 100 से 100 कट गया, x कट गया कितना 8%। ये तो वैसे भी ऑब्वियस दिख रहा है, ठीक है। अच्छा ऐसे करेंगे हम क्वेश्चन को, नहीं ये तो हमने सीखा है सिर्फ सर, ये तो हमने सिर्फ सीखा है। तो क्या करेंगे हम, इसको भी चैन मेथड से करेंगे। जिसको मन ही मन में कैलकुलेशन करनी आती है वो कर लेगा। इसको मान लिया x, मान लिया मैंने इसको, लेट इनकम x रुपए, x का 35% भोजन पर और 25% यहाँ लिख देता हूँ इसको, x का 35% भोजन पर, 25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया, तो बाकी कितना बच गया भाई 40%। 40% क्यों बच गया, माइनस गए 35% और 25%, है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी। और 80% घर के किराए पर खर्च कर दिया तो बच गया कितना 20%, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये कितना बच गया, 2 जीरो से 2 जीरो काट देता हूँ मैं, 8/100x, यही तो है ना, x का 8% बच गया ना, x का 8%, यही तो है ना आंसर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चले अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति के पास प्रारंभ में कुछ धनराशि है, वह अपनी पत्नी को धनराशि का 30% दे देता है। मान लिया, दोनों तरीके से कर लेते हैं इसको भी, है ना। मान लिया लेट 100x मान लो इसको, कि क्या धनराशि अमाउंट मान लेते हैं 100x थी, 100x का 30% पत्नी को दे दिया, पत्नी को दे दिया भाई 30x, ठीक है। शेष धनराशि में से वह अपने दोनों बेटों और एक बेटी को क्रमशः 30% पत्नी को दे दिया, तो बच गया कितना 70x। 70 में से कह रहा है दोनों बेटों और बेटी को क्रमशः 20%, 20% और 15%, 20, 20, 40 और 15, 55% इसने किसको दे दिया, इसका 55% अपने बेटों को दे दिया। क्या दे दिया इसने, या नहीं समझ में आ रहा तो क्या करें, यहाँ लिख देते हैं 20% गया, 20% गया, इसका गया टोटल का नहीं, और 15%, तो बच गया कितना 55% गया, ये होगा 55%, ठीक है। बच गया कितना 45, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब क्या कह रहा है, अब बची हुई धनराशि अब कितनी बच गई, ये बच गई हमारे पास, इस धनराशि का 1/3 मकान के किराए में दे देता, 1/3 दे दिया, तो शेष धनराशि बैंक में जमा कर दी। अच्छा 1/3 इसका किराए पे दे दिया, तो बच गया कितना भाई 2/3, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 1/3 इन्हें किराए पे दे दिया, बच गया कितना 2/3। जल्दी से इसको, ये इसकी वैल्यू दे रखी ना 33,600, कोई दिक्कत कोई परेशानी। इसको काट लेंगे 1 जीरो से। अच्छा इसको और शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं वैसे तो, 70x गुना 9/20 गुना 2/3, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 9 कट जाएगा, ये 33,600, 3 से काटेंगे 1 1 2 0 0, ये 16 से कट जाएगा, 16 से 112, 1600, x की वैल्यू आ गई 1600। प्रारंभ में कितनी धनराशि, प्रारंभ में तो भाई इसके पास 100x थी, तो इसको भी 16 से गुना कर, इसको 1600 से गुना करें, कहाँ करें, यहाँ कर देते हैं 1600 2 जीरो और कुछ, ये होगा हमारा आंसर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब हम कैसे करेंगे इसको, बिल्कुल शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, मान ले x मान लेंगे,
एक्स की वैल्यू इसने इसकी 30% इसने खर्च वाइफ को दे दिया, तो बच गया कितना, 70%। 70% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/10, ठीक है। इसमें से 55% इसने अपने बच्चों को दे दिया, देखिए 55% दे दिया ना, ये माइंड की कैलकुलेशन है। तो बच गया कितना इसका 45%। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 9/20। इसमें से जो ये अब बच गया ना, इसके 1/3 इसने कितने दे दिया, रेंट दे दिया मकान का, तो बच गया 2/3। इसकी वैल्यू दे दी इसने कितनी, 33,600 इधर लिख देंगे। अब इसको एक्स को सोल्व करेंगे तो जल्दी से आ जाएगा 1600। ये एक्स को यहाँ से सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1600 और 2 0 साथ में ना। यहाँ हमने लेट माननी है, मान लिया, कहाँ लिखूँ, चलो यहाँ इसको मिटा के, यहाँ हमने मानी थी लेट इनकम एक्स, है ना। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ एक्स मानी है, यहाँ 100 एक्स मानी, आपकी मर्जी है, जो मानो उसके हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। 100 एक्स क्यों मानी, क्योंकि हम नीचे आ रहे थे ना, लेटर सीरीज को फॉलो कर रहे थे। यहाँ पर हम सीधा लाइन मेथड यूज कर रहे हैं ना। लाइन मेथड बेस्ट है कब, जब आपको कैलकुलेशन करनी आ जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू से, आप अच्छे से परिचित हो जाओगे। तो ठीक है, ये आज की क्लास थी, आपको अच्छी लगी है तो अब एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है यार, मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए आपको कहूँगा नहीं, मत करो। आपका मेन चीज़ है सिलेक्शन, आपका जब सिलेक्शन होगा तो अपने खुशी से अपने आप ही अपने आप कर दोगे, जो शेयर करना है, जो कुछ भी, या माउथ पब्लिसिटी कर दोगे ना। मैं उसी में बिलीव करता हूँ कि आप अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों को बताओगे, वो ही असली पब्लिसिटी है ना। अब मैं भी चैनल खरीद लेता 1 लाख सब्सक्राइबर का, डेली व्यू भी आते, तो क्या फ़ायदा दोस्ती को, मुझे चाहिए ऑर्गेनिक ग्रोथ, ठीक है ना। तो एक छोटी सी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, एक रिक्वेस्ट आपसे कि आप मुझे सजेशन देंगे कमेंट बॉक्स में कि सर आपके टीचिंग मेथड में ये कमियां हैं या ये इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। मैं क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ नहीं लिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, है ना। तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप सजेशन दोगे कि अब मैं अपने टीचिंग मेथड में क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। जैसे हरियाणवी टोन आती है मेरी, ठीक है, मैं उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ, या किसी चीज़ को मैंने खुद महसूस किया है कि 2 बार बोल देता हूँ मैं, है ना, अभी करेंगे ऐसे, है ना। वो चीज़ें थोड़ी सी वीडियो को लेंदी करती हैं, है ना। ये चीज़ें अगर कम हो जाएंगी तो वीडियो और कम हो जाएगी, ठीक है ना। और कई बार क्या होता है, मैं माइंड में कैलकुलेशन क्या है कि हम काफ़ी साल स्टूडेंट भी रहे हैं, 3-4 साल, है ना। और अभी 3-4 साल स्टूडेंट रहे हैं, तो हमारी माइंड स्टूडेंट और टीचर का नज़रिया बहुत अलग होता है। स्टूडेंट तो दिमाग में कर सकता है ना, टीचर नहीं कर सकता। टीचर को तो एक एक चीज़ तो एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, है ना। तो हम कई बार माइंड में कैलकुलेशन करके और आगे बढ़ जाते हैं, तो हो सकता है यहाँ भी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, एक आध कैलकुलेशन माइंड में करके, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ आपको भी आगे होगी ना, मेरे लाइफ जितना उतना ही आपको होगा। लेकिन शुरू में आप सीखते हो तो धीरे धीरे सीखते हो, शुरू में तो कच्ची मिट्टी हो आप, जैसा डला जाएगा वैसे डलोगे ना शुरू में। तो एक रिक्वेस्ट बस, मैं फिर वीडियो का एंड कर रहा हूँ कि सजेशन दो आप प्लीज़ कमेंट में कि क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ अपनी वीडियो में। देखो जब वीडियो अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी ना, या ऑडियो क्वालिटी या टेम्पलेट, जिस भी बारे में आप सजेशन देना चाहो दे सकते हो ना। जैसे ही हमारी सारी चीज़ों में सारी जितनी डायमेंशन हैं, जैसे वीडियो की क्वालिटी, ऑडियो की क्वालिटी, या हमारी लैंग्वेज की क्वालिटी, या फिर हमारी और एक्सप्लेन करने की क्वालिटी, ये सारी इंप्रूव होगी ना, फिर मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। क्योंकि टॉप नॉच जब हमारा मटेरियल हो जाएगा तो उसके बाद तो अपने आप ही यूट्यूब भी इसको रिकमेंड करता रहेगा ना। बच्चे देखेंगे तो यूट्यूब भी रिकमेंड कर देगा हमें, है ना। ठीक है, अपना ख्याल रखेंगे, फिजिकल की तैयारी करेंगे। अगली क्लास तक के लिए अलविदा लेते हैं। जय हिंद साथियों।